ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 400 ਬੈਡਡ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ट्रांसप्लांट करना अपने आप 'ਚ ਇੱਕ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ICU ਦੇ ਬੈਡਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨਾਲ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਇੱਕ ਲੀਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ। और मैं सर ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ कि प्लीज़ सर। मैंने अपना सारा समय दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में बिताया है और भारत सरकार ने मुझे एक बहुत ही बहुमूल्य मौका दिया है कि मैं बठिंडा आऊं और यहाँ पर सेवा करूं। फिर सबसे पहली बात है कि मैं यहाँ सेवा करने आया हूँ। 2 दिनों में मैंने जो एम्स बठिंडा देखा तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। इतने कम समय में 6 साल में सारे डिपार्टमेंट डेवलप हो गए हैं और इसके लिए यहाँ की जो एक टीम है जो काफ़ी यंग और एनर्जेटिक टीम है और उसमें ब्लेंड है सीनियर लोगों का, डॉक्टर राजीव सर का। और हम सभी लोग ने देखा यहाँ पर कि सारे डिपार्टमेंट को 6 साल में डेवलप कर लेना और उसके बाद इतनी अच्छी सेवाएं प्रदान करना बहुत बड़ी बात है। तो उसमें मैं आया हूँ। जो यहाँ की अब तक जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और मुझे इसे और आगे ले जाना है। एम्स एक जनरल हॉस्पिटल नहीं होता है, एम्स एक एपेक्स बॉडी होता है। जैसे दिल्ली में हमारा एम्स है, हम सफदरजंग वाले भी एम्स की तरफ देखते हैं। जो चीज़ डायग्नोज नहीं हो पा रही है, क्योंकि ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमें और उससे आगे की सुविधाएं चाहिए, हम एम्स की तरफ देखते हैं। तो उसी तरह से पहले से हमारे पास एक PGI है और हम चाहेंगे उसी तरह से हम इस अस्पताल को डेवलप करें जहाँ पर जो सारी सुविधाएं हों जो कि हमारे एम्स में है। और इसके लिए भारत सरकार ने मुझे बोला है कि आप जाइए, वहाँ एक बहुत अच्छी टीम है, टीम को भी एक्सपेंड करिए, सर्विसेज को भी एक्सपेंड करिए। वो हर चीज़ के लिए भारत सरकार ने मुझे खुली छूट दी है कि आप बिल्डिंग्स को बढ़ा लीजिए, आप हॉस्टल बढ़ा लीजिए, आप बच्चों के लिए और सुविधाएं करिए और इसको इस तरह से कर दीजिए कि जो रीजनल एम्स में हमें इसे टॉप पर ले जाना है। तो बहुत ज़्यादा बोलने से बेहतर होगा कि बहुत ज़्यादा मैं काम करूं। और मैं एक अपनी बात में एक बात कहूँगा कि गुरु नानक जी की एक है कि एक तीन चीज़ें जो आप सभी हमसे बेहतर जानते हैं। नाम जपो, हम सभी नाम जपते हैं। दूसरा बात क्या है, किरत करो, खूब मेहनत करो। हम सभी लोग मिलकर खूब मेहनत करेंगे। वन चको हम यहाँ क्या करेंगे, हमारी जो एक्सपीरियंस है, हमारी जो नॉलेज है, हम जो इतने सालों तक सीख के आए हैं, हम अपने स्टूडेंट को देंगे। तो एक पक्ष इलाज करना है, दूसरा पक्ष है पढ़ाना है और एक ऐसी नई टीम बनानी है जो पूरे देश में फैले। अभी MD की पढ़ाई हो रही है, हम लोग मिलजुल के ये जो हम सारे लोग मिल के हम DM की पढ़ाई, MCH की पढ़ाई और सारी चीज़ों को बढ़ाएंगे। सेम विथ नर्सिंग केयर। थर्ड पार्ट मेरे विजन का है कि हम 100 एम्स भी खोल लेंगे ना तो भी मोर्टेलिटी कम नहीं होगी। हमें आउटरीच सर्विस, हमें गाँव में जाना होगा, हमें कैंप लगाना होगा। तो हम सभी लोग मिलके दिन रात मेहनत करेंगे और उसे जो विश्वास सरकार ने मुझे पर सौंपा है, जो सर ये कह रहे हैं, सर का बड़कपन है इतनी बड़ी बात मेरे बारे में कह रहे हैं। डायलिसिस, पीडियाट्रिक डायलिसिस स्टार्ट करने में केवल एक विल पावर चाहिए, इंटेंट चाहिए कि हम करेंगे। अभी डिपार्टमेंट में सारे बच्चे जो अभी यहाँ पर आए हैं सब एम्स PGI के 60-70% है। उनको हमारे जो सीनियर लोग हैं उनका बहुत अच्छा मेंटरशिप हो रहा है। तो आने वाले समय में बहुत जल्दी मैं आपको फिर बुलाऊंगा और एक नई चीज़ जो करने जा रहे हैं हम लोग कि तो नवजात शिशु की सुविधाओं को एक्सपेंड करेंगे। क्योंकि अभी केरल में जो मोर्टेलिटी कम कर दिया और अमेरिका से भी कम 6 पे ला दिया, उसके पीछे यही था कि उन्होंने नवजात शिशु की सेवाओं को विस्तार किया और वन बाई वन हम धीरे धीरे सब चीज़ों को बढ़ाते रहेंगे। मेरा ओपनिंग रिमार्क यही है। आप लोग मुझसे और जानना चाहें तो पूछें। तो न्यूनेटल के लिए क्या प्लान है, कहाँ व्हाट इज रिक्वायर्ड? न्यूनेटल के लिए के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होती है इनबॉर्न, जो बच्चे यहाँ जन्म हुआ, और एक होती है आउटबॉर्न, जो कहीं और अस्पताल में जन्म हुआ, उनको क्रिटिकली सिक बच्चों को लाया गया।
और ये बच्चे जो होते हैं ना बड़े नाजुक होते हैं, अगर इमीडिएट केयर नहीं दिया जाए तो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन बॉर्न के लिए हमने पहला आज कल शाम में हम बैठ के मैं और सर और जो लज्जा मैडम ने ये डिसाइड कर लिया है कि इन बॉर्न को पहले हम एक्सपैंड कर देते हैं। अभी अगर 14 बेड है तो उसको मिनिमम 20 बेड पर ले जाते हैं। और इन बॉर्न में क्योंकि हमारे यहाँ जो डिलीवरी होती है मोस्ट केसेज जो है वो रेफर्ड होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उनके बच्चे भी बहुत सिक होते हैं, वेरी लो बर्थ वेट, कॉन्जेनिटल मैलफॉर्मेशन। उनके लिए हमने प्लान कर लिया है। हम आज दोबारा मीटिंग करेंगे, सर से मेरी बात हो गई है और हम मिल के पहले इन बॉर्न सर्विसेज को एक्सपैंड कर देंगे सो दैट हम यहाँ जो माएँ आ रही हैं उनके बच्चों का हम अच्छे से पहले सेवा करें। सेकेंड स्टेप में हम जाएंगे आउटबाउंड के लिए, क्योंकि 785 बेड हमारे पास है ना, तो आउटबाउंड के लिए भी हम लोग बात कर रहे हैं कि जो बच्चे बाहर से आते हैं तो उनके लिए भी हम सर्विसेज एक्सपैंड करें। तो सर जो रूरल आउटरीच कह रहे हैं तो उसके लिए क्या प्लान आपने? सर ऑलरेडी हमारी जो पीएसएम डिपार्टमेंट है वो कैंप लगाती है, तो कैंप में ही कोई हम लोग थोड़ा और स्ट्रेंथन करेंगे। जब तक कैंप में मैं नहीं जाऊंगा एक बार और हमारे साथी लोग नहीं जाएंगे तो तब तक उसका विस्तार नहीं होगा। एक ये है ना कि एक हमें जैसे एक बहुत छोटी सी बात है ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चों को 6 महीने तक दूध पिलाना है, तो ये माओ तक इस बात को बार बार पहुंचाना है। 6 महीने पर फिर उनको हमें कॉम्प्लीमेंट्री फीड देना है, टीका लगाना है। तो सारी प्रोग्राम भारत सरकार की बनी हुई है। और अगर एम्स जाएगा गांव में घरों में उसका ज़्यादा प्रभाव होता है। अगर हम और सर जाएंगे और बोलेंगे हम दोनों आदमी एम्स से आए हुए हैं तो हमारी थोड़ा ज़्यादा हमारी जो पब्लिक है समझती है। और ये चीज़ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, अभी दिल्ली में एम्स भी इतना बिजी होने के बाद वो भी आउटरीच सर्विस शुरू कर रहे हैं।